नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर सहित जिले भर में मनाया योग दिवस, बताया योग करने का महत्व। खेड़ली में निर्माणाधीन मकान का गिरा छज्जा, 4 लोग हुए घायल, एक की हालत नाजुक। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, आरोपी को आर्थिक दंड से भी किया दंडित। मां बेटे पर लाठी डंडों से हमला कर किया घायल, हमलावरों ने सोने की हसली लूटी। और अब खबरें विस्तार से। उद्योगनगर थाने ने 25,000 के नामी नासिर में हीरवाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी चेचिस नंबर प्लेट, कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपनियों का लाखों का माल चोरी कर खुर्द-बुर्द करता था। आरोपी के गिरोह ने जनवरी 2025 में अडानी कंपनी उद्योगनगर से सरसों के तेल से भरे ट्रक को खुर्द-बुर्द किया था। आरोपी नासिर गाड़ियों पर फर्जी चेचिस नंबर लगाकर उनके नकली कागजात बनाने का मास्टरमाइंड है, जिसके तार महाराष्ट्र निवासी अंतर्राज्यीय जालसाल जावेद से जुड़े हुए हैं। आरोपी से घटना में प्रयुक्त अलेक्जार गाड़ी, घटना में प्रयुक्त चेचिस नंबर चेंज किया हुआ ट्रक और फर्जी आरसी बरामद की है। बहतुकला थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2024 को एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अलवर के पोक्सो विशेष न्यायालय संख्या 1 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आज दिनांक 21/6/25 को माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्री जगेंद्र द्वारा बहतुकला थाने का एक मामले का निर्णय पारित किया है, जिसमें पीड़िता नाबालिग थी, 16 वर्ष से कम उम्र की थी, जिसको मुलजिम अजीत बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गया तथा उसको किसी नशीली दवा नशीली पदार्थ पिलाकर उसको अर्ध चेतन अवस्था में लेकर गया और उसको उसके साथ खेत में जाकर बलात्कार किया। उस बलात्कार करने के बाद उसको वहां से वो लेकर चला गया। उसके बाद में पीड़िता घर लौट गई, तब उसने घर आके अपने साथ जो ही घटना के बारे में बताया। ये घटना 14/3/2024 की है और 19/3/24 को FIR थाना बहतुकला पर दर्ज हुई थी। इसमें 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय के द्वारा 363 में 3 वर्ष की सजा, 5,000 जुर्माना और 366 में 5 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा तथा 15,000 जुर्माना। इस प्रकार कुल मिलाकर 30,000 जुर्माना किया है। हमारे द्वारा जो गवाह कराए गए करीब 21 तो गवाहों को प्रदर्शित कराया गया तथा इस दस्तावेज जो कि पुलिस द्वारा जो चालान पेश किया गया था उनको हमने हमारे द्वारा प्रदर्शित कराया गया, क्योंकि एक प्रकार से नाबालिग बच्चे का मामला था, 16 वर्ष से कम की उम्र की थी। इस प्रकार जो घृणित करके माननीय न्यायालय ने सब गवाहों और जितने भी दस्तावेज पेश किए गए उन पर मनन करके और बहस सुनकर इस प्रकार की आज 20 वर्ष की सजा, कठोर कारावास की सजा। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर चौराहा स्थित SK डिफेंस एकेडमी में समाज सेवी छोटेलाल यादव की अध्यक्षता में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए SK डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप यादव ने कहा कि हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में योग के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। महादेव शिवशंकर को प्रथम योग गुरु माना जाता है। सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा सप्त ऋषियों को योग कलाओं के संदर्भ में ज्ञान दिया गया था। राजवीर सोनू यादव ने कहा कि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। योग करने से मन और तन को शक्ति प्राप्त होती है। हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तभी हमारा भारत देश स्वस्थ और मजबूत रहेगा। वहीं दीपक यादव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही रचा और बसा हुआ है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छात्राओं के द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता कैप्टन हजारीलाल गुर्जर के द्वारा की गई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही रचा और बसा हुआ है। हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में योग के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। महादेव शिव शंकर को प्रथम योग गुरु माना जाता है। सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा सप्तऋषियों को योग कलाओं के संदर्भ में ज्ञान दिया गया था। कैप्टन हजारीलाल गुर्जर ने कहा कि योग करने से मन और तन को संबल प्राप्त होता है। हम सब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश और समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ तन और मन का वास होता है। इस अवसर पर अनेक छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा योग के महत्व पर अपने विचार रखे गए। आर्ट ऑफ लिविंग अलवर चैप्टर के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अलवर सेंट्रल जेल में पुरुष कैदियों को योग आचार्य वरुण कक्कड़ और अलवर डीडीसी नवीन धामनी द्वारा योग अभ्यास करवाया गया। महिला कैदियों को वरिष्ठ अध्यापिका मंजू चौधरी द्वारा योग अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर जेल प्रशासन एवं जेलर रविंद्र ने भी योगाभ्यास किया। सभी प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा अलवर श्री श्री ज्ञान मंदिर अम्बेडकर नगर आश्रम में वरिष्ठ अध्यापिका मनीषा देश प्रभु द्वारा योगा अभ्यास और मेडिटेशन करवाया गया। इस अवसर पर अलवर डीटीसी एवं मीडिया कोऑर्डिनेटर एनएस भूटानी उपस्थित रहे। ये जानकारी उप मीडिया प्रभारी संजय बांगा ने दी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं विधिक सेवा के निर्देश अनुसार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत शाहपुर में विधिक सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्राविधिक चावल उत्तर सवेरे, साथ ही सोशल मीडिया पर एक चैलेंज, रोजाना प्रतिदिन योगाभ्यास एवं उसके लाभ आदि के बारे में जानकारी, कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन नालसा के टोल फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। नालसा का थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान को सुनाया गया। इस मौके पर नवीन कुमार, पंचायत सदस्य एवं स्कूल अध्यापक, ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष आदि मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व विद्यालय, कॉलेजों में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग भी वोट भी थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग भी वोट भी थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर रमेश चंद बागोरिया के द्वारा योग कराया गया। वहीं इस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार योग भी वोट भी थीम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूकता अभियान से जोड़ा गया। योग के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी नागरिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई। उपस्थित ग्रामीणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील की गई। खेरली कस्बे के वार्ड नंबर 2 स्थित सब्जी मंडी के पास शनिवार को एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत खेरली उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां से 3 को अलवर और 1 को हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के समय सचिन के मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा।
हादसे में छज्जे पर काम कर रहे मिस्त्री, बेलदार और मकान मालिक सचिन नीचे गिरकर मलबे में दब गए। छज्जा गिरने से तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, सभी घायलों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एक मिस्त्री की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य को हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर खेड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोविंदगढ़ में ब्लॉक स्तरीय समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए सभी के साथ योग करें, पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करने का आह्वान किया। उपखंड अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि प्रातः 6 बजे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग क्रियाएं की गई। योग गुरु अशोक गुगनानी के द्वारा योग की विभिन्न आसन करवाते हुए उनका लाभ आमजन को बताएं और उन्हें नियमित रूप से अपने दिनचर्या में लेकर चलने का आह्वान किया। आज गोविंदगढ़ उपखंड पर सभी योगार्थियों ने योग करके प्रधानमंत्री जी ने जो वैश्विक स्तर पर हमको पहचान दिलाई है, उसमें हम सब भागीदार बने हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से पूरा विश्व एक मंच पर योग कर रहा है। उसी सिलसिले में आज गोविंदगढ़ उपखंड पर भी हमारे यहाँ प्रबुद्ध नागरिकों ने, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आयोजकगण सबने मिलकर योग किया। उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग पधारे, सबका धन्यवाद। जय। आम जन का संदेश देंगे आप योग दिवस पर? मैं आम जन को यही कहना चाहता हूँ कि इसको आप नियमित रूप से अपने जीवन में ढालें। आज अपन एक दिन औपचारिकता करके घर चले जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसको नियमित रूप से दिनचर्या में डालें, अपने परिवार को भी जोड़ें, अपने मित्रगणों को भी जोड़ें, जिससे कि इसका लाभ हो और इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम तनाव मुक्त रह सकें। राजगढ़ कस्बे के प्यारेलाल गुप्ता विद्यालय के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें तहसीलदार वीपी सिंह, सीबीईओ लीलावती मीना, कोतवाल राजेश कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी व जन प्रतिनिधियों तथा आमजन ने भाग लिया। कार्यक्रम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतीवाड़ा के योगेश शर्मा ने योग अभ्यास, प्राणायाम व आसन करवाए। कार्यक्रम के समय पर सूचना अभाव में आयोजित समारोह में पर्याप्त संख्या में आमजन की भागीदारी देखने को मिली। योग के बाद लायंस क्लब की ओर से ठंडा पेय का वितरण किया गया। हाँ बताएं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है इस साल, जो प्यारेलाल स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्यारेलाल स्कूल राजगढ़ में मनाया गया है। इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है और जो बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सभी लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए। हमने इसके लिए विभिन्न प्रकार के आसन कराए। सबसे पहले प्रार्थना करवाई, उसके बाद में हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन कराए, बैठकर किए जाने वाले आसन कराए, उसमें वक्रासन कराया, मकरासन कराया और ध्यान कराया, प्राणायाम कराया। वैसे विभिन्न प्रकार के योग हमने सभी को करवाए। योग से क्या लाभ है? क्या कहते हैं? योग से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में इधर उधर भटकता है। इससे डिप्रेशन, शुगर, बीपी वैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। इसके लिए योग बहुत ही लाभदायक है। इससे छुटकारा मिलता है। योग से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सरकार का किस प्रकार का प्रयास है? सरकार का किस प्रकार का प्रयास है? सरकार जगह जगह जागरूक कर रही है, हर जगह जन जन को जागरूक कर रही है योग के माध्यम से। योग दिवस 21 जून संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सामुदायिक केंद्र, स्कूल सभी जगह सरकार बड़े बड़े शिविर लगा रही है। इसके लिए जन जन को जागरूक कर रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश शर्मा। मैं आयुर्वेदिक मंदिर मोतीवाड़ा से, आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतीवाड़ा से। आशियाना गार्डन स्थित सेंट्रल पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित इस योग सत्र का संचालन योगाचार्य BS अग्रवाल ने किया। उन्होंने उपस्थित निवासियों को विविध योगासनों एवं श्वसन तकनीकों का अभ्यास कराया और योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान RWS अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अग्रवाल एवं मेंटेनेंस हेड रवि दुआ द्वारा योगाचार्य अग्रवाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर RWS सचिव लोकेश्वर जोशी ने कहा कि आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि असली धन संपत्ति नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य है। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, ये मन, आत्मा और जीवन शैली का समुचित संतुलन है। हर घर योग, हर जीवन योग ये नारा नहीं बल्कि एक सशक्त और स्वस्थ समाज की दिशा में हमारा संकल्प है। आज के विश्व योग दिवस के आयोजन में अनेक निवासी उपस्थित रहे और सभी ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया।
दिल्ली रोड पर हनुमान सर्किल से रामगढ़ तक नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते 20 से अधिक हादसे हो चुके हैं। सड़क के बीच में गड्ढे और लहरें बन चुकी हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उद्योगनगर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा ने मौके पर स्थिति संभाली। लोहे के एंगल और बैरिकेड्स लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया है। शुक्रवार देर रात गर्भवती महिला सहित कई घायल अस्पताल पहुंचाए गए। सभी को फ्रैक्चर हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। स्थानीय लोगों ने विरोध में जाम भी लगाया, जिससे समझाइश कर खुलवाया गया। लोगों में नाराजगी है कि टोल टैक्स वसूलने के बावजूद सड़क की हालत खस्ता हाल है। घायल संजय राजपूत ने बताया कि बाइक स्लिप होने से उन्हें गंभीर चोट आई। स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। मैं संजय राजपूत, ये अपने जो ये सड़क खोद रखे हैं बीच में, ये बाइक से स्लिप हुई है। कब हुआ था आपका एक्सीडेंट? ये 1 घंटा पहले ही हुआ है। 1 घंटा पहले। कैसे क्या हुआ अचानक? मतलब अचानक जैसे अपने जो रोड बना हुआ है पहले, इन्होंने बीच में कैसे खोल दिया पता नहीं है। बाकी जैसे आ रहे थे ना, तो साइड में जैसे बाइक उसमें जाती है, उसमें अब पता नहीं था भाई ये सड़क खोद रखी है, तो उसमें स्लिप हो गई। बाइक पर कितने लोग थे? मैं अकेले था। तो बाइक अचानक अनबैलेंस हुई, क्या हुआ? अनबैलेंस हुई है, अभी टकराई भी नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट के बाद आपके चोट भी आई है हाथ में और जगह जगह, तो कैसे क्या एडमिट करवाया, क्या हुआ? एडमिट करवाया था ये सरकारी हॉस्पिटल में, अपने अलवर में एम्बुलेंस लेके गई थी। पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। सर, ये जिस तरीके से इन्होंने लहरदार तरीके से, आपको दिख रहा होगा, रोड को बड़े बेतरतीब तरीके से इन्होंने बीच में खोद के रख दिया। अभी कल हमारे 9 एक्सीडेंट हमने कल काउंट किए हैं। आज तो सुबह से हमने 17 लोग यहाँ पे गिर चुके हैं। और जब ये एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो बाइक से गिरी, उसके बाद में लोगों में आक्रोश आया कि हम कल से सूचित कर रहे हैं, पुलिस सूचित कर रही है। उसके बाद में NHAI नहीं आए तो उन लोगों ने जाम लगा दिया। आके समझाइश करके वो जाम हटवाया, और जाम हटाने के दौरान यहाँ पे मेरे सामने 3 लोग इसी जगह पे जहाँ आप और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे फिसले हैं। इसके बाद में कल 9 एक्सीडेंट हो गए, हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है। अभी आज जब से मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मैंने इनके जो भी नर्सी नाम से और मेंटेनेंस के जो कुलदीप हैं, जो कमलेश हैं, इनको सबको हमने फोन पे लगातार इनको कम से कम 20-20 कॉल कर दिए, और लास्ट में हमने धमकी भरे अंदाज तक हमने इनको कह दिया कि हाँ लोग एजिटेशन है। उसके बाद में भी यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक तो इनका कोई कर्मचारी अभी तक तो उपलब्ध है नहीं। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है, मतलब लोगों को डाइवर्ट किया है। पुलिस ये व्यवस्था कब तक चलाएगी, कैसे चलेगा? सर, जितनी पहली जरूरत है लोगों की सुरक्षा, तो हमने आपके सामने दिख रहा है 3 गाड़ियां, चूंकि हम एक बीच में गैप है तो 3 गाड़ियां हमें लगा के डाइवर्जन करना पड़ रहा है, क्योंकि आप आगे से कर रहे हैं तो लोग बीच में से घुस रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे रोड पे है क्या। रोड कौन सा है और ये कौन सा, इसके पास कोई टोल भी है अभी? ये सर अलवर से जो फिरोजपुर को जा रहा है, स्टेट हाईवे 248 है शायद ये इसका, वो है ये सर। और यहाँ से मुश्किल से आपके 3 किलोमीटर आगे टोल है। टोल वालों के पास मैंने मेरी पर्सनल गाड़ी भेजी कि इसको डाइवर्जन का क्या, तो उन्होंने बोला साहब हमारा काम नहीं है, ये मेंटेनेंस का काम है। तो NH के अंदर भी आता है ये? हाँ जी। अब आगे क्या प्रक्रिया, पुलिस क्या व्यवस्थाएं करेगी आगे अब, और क्या? देखिए सर, अभी तो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुए हैं, हमें इसमें से जो भी इनमें कंसर्न पार्टी जो इसके लिए एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, जिस हिसाब से उच्च अधिकारियों को निर्देश मिले हैं हमें, उस हिसाब से मुकदमे में इनको पार्टी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ चालान करने के आदेश मिले हैं। कि जिस तरीके से देखिए, अब 17 एक्सीडेंट बहुत बड़ा काउंट है। और मैंने आपको फोटो दिखाऊंगी, कुछ एक एक्सीडेंट तो ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों की हड्डियां तक बाहर निकल के आई है। और उसके बाद में भी यदि कोई लोग यहाँ उपस्थित आके यदि डाइवर्जन का नहीं कर, ये तो बड़ा बेतरतीब तरीका है। इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने काटा, इस तरीके से मेंटेनेंस तो आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा होगा। देखिए पीछे बिल्कुल लहरदार बना दिया, कोई भी बाइक वाला पिछले इन्होंने रोड को डाइवर्ट नहीं किया ना, बिल्कुल डाइवर्जन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, ये जब भी मेंटेनेंस चल रहा है, लोकल पुलिस को तो सूचना ही नहीं है कि हमें डाइवर्जन कब करना है। रात को ये जिस तरीके से डाइवर्जन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कभी भी बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे कभी भी हो सकता है। जाम की बात की, कितनी देर जाम लगाया था स्थानीय लोगों ने? सर, जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी यहाँ गिरी ना, तो जैसे आसपास के लोग जो मौजूद थे, उन्होंने उसको संभाला भी है, उसको हॉस्पिटलाइज एम्बुलेंस बुला के कराया। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, कल 9 लोग यहाँ पे फिसले हैं। आज 17वां आदमी, मतलब वो लेडी 17वीं लेडी जो गिरी थी यहाँ पे, तो लोगों में आक्रोश था, तो उन लोगों ने यहाँ पे जाम लगा दिया। हमने आके मुश्किल से 5 मिनट में वो जाम उनको समझाइश करके खुलवा दिया। पर लोगों में आक्रोश था, उस वक्त बड़ी मुश्किल से हमें समझाइश करनी पड़ी, पर लोगों ने समझदारी दिखाते हुए इसको खोल दिया है।
सदर थाना क्षेत्र के मुंडियाखेड़ा गांव में लूट की नीयत से एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया गया। पीड़ित महिला अतिमन और उसका पुत्र अरमान गुजरात अपने बीमार रिश्तेदार से मिलकर करीब रात 9 बजे लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही सरजीत जावेद रेहान समेत करीब आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने महिला के पेट में घूंसे भी मारे और गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में महिला के गले से 2 तोले की सोने की हंसली लूटकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में महिला को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम गया अपने काका से मिलने बीमार था, जब हम गया है उनसे वापसी आ रहा मिलकर, जब वो आगे मोटरसाइकिल लगा दी सरजीत ने तो छोरा मार रहा, मैंने उतार के छोड़ा कर छोड़ तो मैं मारी हूँ, गला में 2 तोला खसली वहाँ खींच के ले गया। कहाँ हमला किया आप पे? हमला मेरे लाद दिया, धोड़ थप्पड़ दिया हूँ, घुसान के दिए। लड़के के यही हाल करो, वहाँ के थप्पड़ दिया, घुसा दिया। करते ही हमला करने वाले हमले करने वाले है तो सरजीत है और उनका नाम ना जानू, मैं छोरे टन का। क्या काम करते हैं? यही काम करो और ना करो कुछ भी है, गुंडागर्दी करो हर वक्त। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगावा, मुबारकपुर एवं कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने बताया कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योगाभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। योग शरीर को मजबूत बनाता
है, मन को शांत करता है और दैनिक जीवन में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। पीटीआई फजरुद्दीन के द्वारा विभिन्न योगासनों के लाभ बताते हुए सभी को योग करवाया गया। डॉक्टर सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि योग का जीवन में बहुत महत्व है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी फायदेमंद है और यह आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रधानाचार्य ने सभी को संकल्प ग्रहण करवाया। शांति पाठ के साथ योग कार्यक्रम का समापन किया गया। नगर पालिका नौगांव परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों, समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़े मनोयोग, सभी ने अपने जितने भी योगासन थे उनको बड़े मनोयोग से किया और सभी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने सभी ने इसमें भाग लिया। 11वें योग दिवस की पूरे नगर पालिका क्षेत्र के कर्मचारी और उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दयाचंद गुप्ता, वरिष्ठ प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय नौगांव। आज 11वीं योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाएं, राज्य के कार्यालय, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, गांव के लोग ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ा उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में आज मनाया गया और इसकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में 8 बजे समापन किया गया और उसके बाद शांति पाठ के साथ लोगों को अल्पाहार की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की तरफ से, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से सबके द्वारा बड़े उत्साहपूर्वक की गई। विश्व योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर शहर में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। योगाभ्यास कर रहे बच्चों व नागरिकों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि योग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का साधन है। योग दिवस का ये 11वां वर्ष है और इसकी महत्ता वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही है। योग करने से शरीर की 50% से अधिक बीमारियां दूर होती हैं और मन, दिल व दिमाग स्वस्थ रहते हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों और सेना के जवानों ने एक साथ मिलकर योगाभ्यास किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये योग दिवस का 11वां वर्ष है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से शुरू हुआ था और आज विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग शरीर, मन और आत्मा को मजबूती प्रदान करता है और आज के समय में जहां भय, डिप्रेशन और अचानक होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, वहां योग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। छात्रों द्वारा योग की विशेष प्रस्तुतियां दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामगढ़ कस्बे के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अलावड़ा में पंचायत स्तरीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसारण सुना और योग किए गए। योगिनी एकादशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एक धरती एक स्वास्थ्य की सोच के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में योग दिवस पर योग क्रियाएं कराई जाती हैं। इसी कड़ी में कस्बा रामगढ़ के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय और कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पंचायत स्तरीय योग दिवस मनाया गया। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह शुक्रवार को जिला सचिवालय सभागार में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने की। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि जल संकट आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे अभियानों से आमजन में जागरूकता आती है और हमारी इच्छा शक्ति से ये एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का खैरतल तिजारा जिले में खैरतल में प्रथम शिविर का आयोजन कल नगर परिषद कार्यालय खैरतल में संपन्न हुआ। ये शिविर जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा किशोर कुमार के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक मनोज दीक्षित ने इस शिविर को प्रारंभ करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना राज्य सरकार की बहुउद्देशीय सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, लोक कलाकार एवं पथ विक्रेता जिनकी आयु 45 वर्ष तक है, पेंशन हेतु पात्र है। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात पात्र लाभार्थियों को 3000 प्रति माह की पेंशन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
हरसौली कस्बे की बड़ी चौपाल पर भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग का आयोजन हुआ, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पंडित राजा शास्त्री चित्रकूट ने बताया कि भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग हुआ और झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग को विस्तार से बताया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में 27 जून से भरने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गंगाबाग मेला स्थल पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से दुकानों के लिए मार्किंग व कच्चा रोड बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं मेला स्थल पर झूले, खिलौने बेचने वाले व मनिहारी का सामान बेचने वाले दुकानदार मेला स्थल पर आने लगे हैं। कई झूले तो मेला स्थल पर लग चुके हैं व कई का कार्य लगाने का चल रहा है। नगरपालिका प्रशासन की ओर से शुक्रवार को अस्थायी दुकान आवंटन की लॉटरी नगरपालिका के सभागार में निकाली गई। दुकानों की मार्किंग की जा रही है। सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए दुकानों का आवंटन लॉटरी से किया जा रहा है। स्थानीय मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज गंगाबाग में हर साल लगता है। इस साल यह मेला 26-27 तारीख से 26-27 जून से 4 जुलाई तक आयोजित किया जाना है, जिसकी सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की तरफ से 10/6
2025 को एक समीक्षा बैठक ली गई थी। उसी की पालना में, उसी में जो निर्देश दिए गए थे उन्हीं की पालना में आज दिनांक 20/6/2025 को नगर पालिका में सभी मेले के लिए जो अस्थायी दुकानें हैं उनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। मेला परिसर के अंदर सड़क की व्यवस्था, एक इस तरह का रास्ता हो जाए जिसमें आने जाने वालों को बारिश के मौसम में दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था और दुकानों की मार्किंग वगैरह की जा रही है। सभी को समान अवसर मिले इसके लिए दुकानों का जो आवंटन है वह लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और दुकानों के आवंटन में जो यहाँ लॉटरी निकाली जाएगी वह श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका राजगढ़ के गाइडेंस में होगा, जिसमें और उनके साथ साथ मंदिर की जो मेला कमेटी है उसके भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित रहेंगे। रामगढ़ थाना पुलिस ने साइबर क्राइम में एक आरोपी अजरुद्दीन पुत्र अब्बास खान निवासी रसूलपुर को गिरफ्तार कर साइबर ठगी में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत माधोगढ़ का दौरा कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल ग्रहण व संरक्षण कार्यों तथा पारंपरिक जल स्रोत बावड़ी रिनोवेशन कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान नलदेश्वर मंदिर के पास एवं ग्राम इंदौक में बावड़ियों के मरम्मत, साफ सफाई एवं पेंटिंग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नलदेश्वर के पास स्थित बावड़ी में पौधारोपण कराने, पार्क विकसित करने, सेल्फी पॉइंट बनाने एवं नल के पास सोख्ता गड्ढा निर्माण करावें। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव कान्हड़का में जिला पतंजलि योग समिति के मार्गदर्शन में 16 जून से चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन किया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी सत्यवीर सत्यार्थी ने बताया कि क्षेत्र के गांव कान्हड़का में 5 दिवसीय योग शिविर में अनुभवी और दक्ष योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी आयु वर्ग के लगभग 60-70 महिला, पुरुष एवं बच्चों ने संपूर्ण आरोग्य लाभ के लिए योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, दंड बैठक आदि योग की विविध विधाओं का अभ्यास किया। वहीं समस्त मत पंथ जातियों की जड़ता से नित्य मुक्त योग धर्म को योग धर्म बनाने की सनातन प्रेरणा और नित्य प्रति योगाभ्यास करते हुए चरित्रवान भारत बनाने के संकल्प के साथ शिविर का समापन किया गया। योग शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणों ने शालीनता के साथ योगाभ्यास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देश अनुसार अलवर जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अलवर जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे फल एवं सब्जियों के अभियान के तहत 61 विभिन्न फल एवं सब्जियों के नमूने लिए गए, जिनमें से 36 फल एवं सब्जियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो कि प्रयोगशाला जांच में सभी मानक स्तर के पाए गए हैं। सभी विक्रेताओं को साफ सफाई के निर्देश दिए गए एवं इसी अभियान के अंतर्गत अग्रसेन चौराहा अलवर पर स्थित नई सब्जी मंडी में लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी बारिश के पानी की निकासी को लेकर एसडीएम से मिले। गत वर्ष बाजार में बारिश का पानी भरने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो गया था। इस वर्ष भी ऐसा नहीं हो, व्यापारी भारी बारिश के पानी की निकासी को लेकर चिंतित हैं। व्यापारियों का शिष्टमंडल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में एसडीएम मनीष कुमार जाटव से मिले। बैठक में व्यापारियों ने एसडीएम से खाई की सफाई करवाने, नालों की सफाई करवाने, रुके हुए नाले को खोलने ताकि बारिश का पानी खाई तक पहुंच सके। व्यापारियों ने एसडीएम से अनुरोध किया कि वे इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें ताकि बारिश का पानी दुकानों और मकानों में न भरे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।